हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी फ्यूचर जीके में। आज हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत आने वाले विभाज्यता के नियम डिविजिबिलिटी रूल्स को देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है 2 से विभाज्यता के नियम। इसमें क्या है ना कि इकाई स्थान पे संख्या जो हो वो सम संख्या होना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं ये सभी की इकाई स्थान पे यूनिट डिजिट पे सम संख्या है। सम संख्या हम लोगों ने कल देखा था जो 2 से विभाज्य हो जाता है पूरी तरह। तो ये सारी संख्याएं जो होगी जिनका इकाई स्थान पे सम संख्या वो 2 से विभाजित होगी। आगे देखते हैं 3 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है। इसमें अंकों का योग जो है 3 से विभाज्य हो जाना चाहिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं 234। इसमें क्या है ना कि सभी अंकों को अगर जोड़े तो 2, 3, 4 इस सबों का योग कितना होता है 9 होता है। और 9 जो हमारा 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो संख्या है ये हमारा 3 से विभाज्य है। आगे है 4 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जो हमारा संख्या दिया गया उसका अंतिम 2 डिजिट जो है अंतिम 2 अंक जो है 4 से विभाज्य होना चाहिए। पूरी संख्या को देखने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। कितना भी लंबा संख्या दिया गया हो उसका सिर्फ हमें लास्ट 2 डिजिट को देखना है। अगर वो लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। अगला है 5 का क्या कहता है ना कि हमारा इकाई अंक जो है 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। कितनी भी बड़ी संख्या हो अगर उसके इकाई स्थान पे 0 या 5 हो तो 5 से डिविजिबल होगा। अगला क्या कहता है 6 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि 2 और 3 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे 6 को फैक्टर करते 2, 3 होता है ना, इसीलिए 2 और 3 से जो संख्या अलग अलग रूप से 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी वो 6 से भी विभाज्य होगी। जैसे 3 में हम लोग क्या कर रहे थे, 3 में सबको जोड़ रहे थे और भाग दे रहे थे 3 से, तो उसी तरह 6 में भी सबको जोड़ेंगे और अलग अलग 2 से भी और 3 से भी भाग देकर देख लेंगे। अगर कट गया पूरी तरह तो 6 से विभाज्य है। 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है दोस्तों। 7 से विभाज्यता का नियम बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें हम लोग कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या कहता है ना कि जो हमारी संख्या दी गई है, जैसे मान लेते हैं ना कि जैसे हमारा संख्या है 343। इसमें क्या है ना कि हमको इसके यूनिट डिजिट को पकड़ना है और इसका 2 गुना करना है। तो 3 का हम 2 गुना करेंगे तो क्या 6 होगा। और जो बाकी संख्याएं है ना इसमें से 6 को माइनस कर देना है। तो यहाँ से अगर माइनस करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है 14 में से 6 जाएगा तो हमें 8 मीन्स की 28 प्राप्त होगा। और 28 जो है हमारा 7 से डिविजिबल है, 4 बार में कट जाएगा। इसलिए जो हमारा संख्या है ये पूरी तरह से हम 7 से डिविजिबल है। आगे कुछ नियमों को देखने का प्रयास करते हैं। जैसे 8 का नियम हमारा क्या कहता है। जिस तरह से 4 में हम लोगों ने 4 को ऐसे लिखते हैं ना, 4 हमारा क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है तो पावर 2 है। तो हम लोगों ने 4 के विभाज्यता के नियम में देखा था कि अंतिम जो संख्या था जैसे ए है तो हमारा अंतिम को हमको देखना होता है। तो अंतिम दो डिजिट है वो 4 से विभाज्य है, मतलब पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। तो यहाँ पे पावर 2 था 4 में। इसी तरह 8 में क्या होता है ना 8 को लिखते हैं 2 के पावर 3। यहाँ पे ना क्या करेंगे कि 3 डिजिट को देखेंगे। अगर हमारा 3 डिजिट जो है 8 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं ये संख्या जो होगा इसको अगर हम करेंगे 8 से तो पूरी तरह कट जाएगा। इसीलिए हमारा पूरा का पूरा संख्या 8 से डिविजिबल होगा। 9 के केस में भी यही होता है। जो 3 के केस में होता है ना सम ऑफ डिजिट करते हैं, उसी तरह 9 के केस में भी यही बात करेंगे। 9 के केस में भी हम देख लेते हैं सारी संख्याओं का जो अंक है ना उसके अलग अलग हम सबको जोड़ लेते हैं। जैसे कि सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं 729। 729 को अगर दोस्तों जोड़ते हैं तो 7 + 2 + 9, 7 2 9 9 18। 18 जो हमारा 9 से कट जाता है इसी तरह, इसीलिए हमारा 729 जो है 9 से डिविजिबल है। इसी तरह आगे अगर हम लोग देखें तो 11 आता है, 10 आता है। 10 तो सिंपल से होता है कि लास्ट में उसका 0 होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम लोग 11 को देखने का प्रयास करते हैं। 11 का ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। 11 का क्या है कि मान लीजिए कि कोई संख्या है A B C D E F। ये अगर हमारा संख्या है यहाँ तक का है, इसको ना हम ऐसे चुन लेंगे अलग अलग करके। ये कर लिए तो एक छोड़ करके करना है, इस सबों को जोड़ना है और एक छोड़ करके इस सबों को जोड़ना है और दोनों को माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो A प्लस का C प्लस का E माइनस का B D और F, माइनस का B प्लस D
अब प्लस का एफ। इन दोनों को अगर हम घटा दे, माइनस कर ले बीच में, और जो प्राप्त संख्या होगी अगर वो 11 से कट गई तो संख्या 11 से कट जाएगी। 13 के केस में भी यही होता है। 13 के केस में अगर हम देखें तो 13 से भी डिविजिबिलिटी का रूल जो है यही कहता है। 13 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जैसे हमारा एक संख्या है 169, ये क्या कहता है ना कि इससे स्क्वायर होता है 13 का। तो कोई संख्या अगर हमको चेक करना है कि 13 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो उसमें भी यही करते हैं, ए बी सी डी ई एफ, जिस तरह से किए थे ना, अल्टरनेट डिजिट को जोड़ देना है, और फिर इसके अल्टरनेट डिजिट को अलग अलग दोनों को जोड़ लेना है, ए प्लस सी और प्लस का ई, इसको अलग, इसको फिर कर लेंगे किससे, बी और प्लस का डी और प्लस का एफ, ये दोनों के बीच को माइनस कर लेंगे। दोनों के बीच का जो गैप होगा अगर 13 से कट गया तो संख्या 13 से विभाज्य होगा। और इसी तरह से आगे देखते हैं 12। 12 में क्या होता है ना कि 12 को अगर हम लोग देखें, 12 में क्या होता है ना, 12 का फैक्टर होता है 1 गुने 3 गुने 4। तो हमें 3 और 4 दोनों से अलग अलग रूप से अगर कोई संख्या कट जा रही है उसका, जिससे 12 का हम देखते हैं ना, तो 12 में क्या होता है, 12 को अगर हम लेते हैं तो 60 ले ले या फिर 72 ले ले। तो 72 में क्या है कि 72 को जोड़ दो, 72 है यहाँ पे, तो 72 को क्या करते हैं ना कि भाग दे लेते हैं पहले 3 से। तो 3 से देने के लिए 3 का नियम जानते हैं ना कि इसको दोनों को जोड़ दे, 7 तो 9, तो 3 से कट जाएगा। और 4 के बारे में पढ़ा है कि 2 डिजिट कटना चाहिए लास्ट वाला, तो 72 तो हमको 4 से कटिए जाता है, तो इसलिए जो है ये पूरी की पूरी संख्या जो होगी 12 से कट जाती है। आगे के लिए हम लोग कल बात करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।